बैताल रानी जो है एक राजकुमारी थी, कहाँ की? लांजी मध्य प्रदेश की, है ना। और उनका विवाह हुआ था धमधा के गोंड राजा हरिश्चंद्र के साथ। तो रानी से ये जो राजा लोग थे और राजा के घर वाले थे, है ना, वो अच्छा बर्ताव नहीं करते थे, तो दुखी रहती थी रानी। फिर ऐसे करके वो जो है 20-22 साल तक अपने विवाह को झेली है दुख में। फिर उसके बाद एक दिन, अब इंसान की सीमा होती है ना, है ना, दुख को सहने की सीमा होती है। उसके बाद जो है लगता है कि चलो ठीक है, अब इसको खत्म किया जाए दुख को। और फिर मायके जाने के बारे में सोचती है ना, अब मैं परमानेंट मायके चले जाती हूँ, इन लोग मुझसे अच्छा बर्ताव नहीं करते, ऐसा सोचती है। तो जो उन लोगों का सेवक रहता है, राजघराने का सेवक रहता है, चरवाहा रहता है ना, राउत जाति का एक व्यक्ति रहता है, वो बोलता है कि माता, है ना, माता जैसे मानता था रानी को, मैं जो है आपको छोड़ने जाऊंगा, ऐसा करके वो बोलता है राउत, है ना। फिर क्या होता है, जो लांजी और धमधा के बीच में पड़ता है ये जो बैताल रानी घाटी है, वो वहाँ पे इन लोग जो है विश्राम के लिए जो है ठहरते हैं, है ना। फिर क्या होता है, ठहरते हैं तो ऐसी में राजा आता है अपने राजमहल में, तो देखता है रानी तो राजमहल में कहीं पे नजर नहीं आती, तो राजा को शक होता है। तो वो जो है पता करवाता है, तब पता चलता है कि रानी जो है उनके ही नौकर के साथ जो है ये घाटी में बैठी है। फिर राजा जो है शक के मारे, गुस्से के मारे जो है तलवार को लेके जाता है और वो राउत को मारने के लिए, है ना, ऐसे उठाता है, मारूंगा तुम्हें, काट ही दूंगा करके। तो रानी बोलती है उनको मत मारिए, मुझे मारिए, मारना है तो करके, है ना। फिर जो है तलवार पीछे जाता है और जो है फिर उसका तलवार गिर जाता है ना। तो इस तरह से जो है रानी के शरीर के 3 टुकड़े हो जाते हैं, एक यहाँ गला से और दूसरा गला से कमर तक और तीसरा नीचे का हिस्सा, है ना, पैर वाला। तो रानी का हाथ जो है ऐसा कटा हुआ है, कोहनी तक का आधा, ऐसा बोला जाता है भाई, है ना। तो इस तरह से जो है रानी जो है पत्थर का रूप ले लेती है। राजा जो है, जो नौकर है, उसके ऊपर तलवार उठाता है, तो रानी बोलती है कि मैं जो है सही हूँ, आप पापी इंसान हैं और मेरी हमेशा पूजा की जाएगी। हालांकि पत्थर के रूप में पूजा जाएगा, लेकिन मुझे पूजा जाएगा। आप जो है, आप या तो समाधि लेके मर जाओगे या फिर आप जो है दुखी रहोगे जीवन में, ऐसे करके रानी जो है बोलती है। और सचमुच जो है रानी जब मर जाती है, उसके 10 साल बाद जो है वो राज्य के लोग, है ना, राजा के राज्य के लोग जब उन्हें परेशान करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो अंतिम में जो राजा है, धमधा के जो राजा है, वो जो है समाधि लेके देह त्याग देता है ना। फिर जो रानी मरे रहते हैं ना बैताल रानी घाटी में, उसके 4 किलोमीटर दूर में जो है राउत को, है ना, जो उसको साथ में छोड़ने के लिए गया था, उसको जो है राजा जो है ढूंढता है ना, ढूंढता है, फिर उसको 4 किलोमीटर दूर में उसको भी मार देता है। इस तरह से काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और जो बैताल रानी है उसको जो है पूजा करना शुरू कर देते हैं ना देवी के रूप में। तो इस तरह से ये स्टोरी है भाई, है ना।